हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो चैप्टर है, शॉर्ट में इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। तो आज आप लोग का इंड होने वाला है। आज लास्ट लेक्चर नंबर 7 होगा शायद, तो देख लीजिएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में पहुंच चुके थे और कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यानी कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो 3 मेथड है जिसमें हम लोग फर्स्ट मेथड को देख लिए थे एंड सेकंड एंड थर्ड को आज देखेंगे। उसके बाद आप लोग का चैप्टर फिनिश और लास्ट में कुछ एमसीक्यू है तो उसको देख लेंगे और उसके बाद अलग से एमसीक्यू का एक चैप्टर लाएंगे ताकि पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए डायरेक्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेजरमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वैल्यू एडिड मेथड या प्रोडक्ट मेथड को देख लेते हैं। जितना प्रोडक्शन होता है उसके अनुसार आउटपुट निकलेगा। उसमें इंटरमीडिएट को घटा दीजिए तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें डिप्रिसिएशन को घटा दीजिए तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, डिप्रिसिएशन को घटाएगा तो ग्रोस नेट में आ जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाइएगा तो आपका फैक्टर कॉस्ट में आ जाएगा। लास्ट में ही हम लोग का नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम बनता है, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेशनल इनकम। सेकंड हम लोग देखते हैं इनकम मेथड और फैक्टर इनकम मेथड, क्योंकि जो फैक्टर, जितना हम लोग फैक्टर ऑफ सर्विसेज जो भी इनकम आता है तो इनकम से देख लेंगे। एक बार सारा प्रोडक्शन से देख लिए, इस बार इनकम से देख लिए। जितना इनकम हुआ तो उसी वही कंट्री का नेशनल इनकम बनेगा। हर एक व्यक्ति का कितना इनकम हुआ, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करे तो उन लोग कितना रिवार्ड मिला तो उसके टर्म में देख लेंगे। और एक था हम लोग का जो लैंड लेबर कैपिटल का जो मिलेगा तो उसके अनुसार, और एक लास्ट में हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, कितना हम लोग खर्च करते हैं। तो जो भी करिएगा, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो या फिर आउटपुट प्रोडक्शन हो, तो सारा पैसा तो सेम ही है। सर्कुलर फ्लो में तो पैसा तो सेम ही तीनों का फ्लो करता है, तो किसी अनुसार निकाल सकते हैं। तो पैसा हम लोग का सेम ही निकलेगा, नेशनल इनकम सेम ही निकलेगा, क्योंकि जितना आपने प्रोडक्शन करवाया या किया तो उतना ही एक्सपेंडिचर करिएगा तो उसी के अनुसार आपका इनकम भी होगा। तो किसी भी तरीका से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट को देख लिए थे, सेकंड आपका क्या है, इनकम मेथड, और दैट इज फैक्टर इनकम मेथड। देखिए क्या है, इनकम मेथड इज अ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, ये भी नेशनल इनकम को मेजर करता है। ठीक। एस्टिमेट इनकम ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेज। जैसे कि एस्टिमेट इनकम ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड, कैसे पेमेंट मिलता है उसके आधार पे मेजर करता है, बताता है प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेड टू प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेज। प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काम किया, ज़्यादातर वेजेज यानी कि लेबर का जो पैसा मिला तो उसी के अनुसार उसका इनकम हुआ। तो वही बता रहा है। इन अदर वर्ड में देखिए, दूसरे वर्ड में क्या कह रहा है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ईयर, एक साल के अंदर, बाय वर्किंग विद इन और आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर या कंट्री का बाहर। क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट के बात हमेशा बोलते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ के जो रेसिडेंट बने, आवासीय जो हो गया, आवास यानी कि जो मूल निवासी, तो भारत का रहा, भारत का विदेश में काम कर रहा तो क्या भारत का ना होगा, तो विदेश में वो काम करेगा तो पैसा भारत में आएगा। तो ये सब बात को बताए थे। तो वही होता है कि नेशनल इनकम जो सम टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन ईयर बाय वर्किंग बोथ विद इन और आउटसाइड द कंट्री। एक साल में काम करके यहाँ पे काम करे, बाहर कहीं पर काम करके जो नॉर्मल रेसिडेंट जो पैसा कमाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है। और यहाँ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ज़्यादातर लेबर को देखते हैं। ठीक है। तो देख लेबर हम लोग अपना पैसा देखेंगे। तो चलिए, लेकिन अपना पैसा नहीं, लेबर को तो मिलेगा ही। ठीक है, उसका तो वेजेज मिलेगा। तो लैंड को भी इंटरेस्ट मिलेगा, लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। इस सब टाइप से जो भी इनकम जनरेट हो रहा है तो उसी के अनुसार हम लोग इनकम मेथड को देखते हैं। देखिए क्या क्या स्टेप इसमें देख लीजिए। स्टेप इन्वॉल्व, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसको मैंने तो लिखा था काफ़ी डिटेल में, पढ़िएगा, एक दो बार याद हो जाता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वी क्लासीफाई द इकोनॉमी इनटू 3 सेक्टर। इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांट देंगे, प्राइमरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में, सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में। तीनों सेक्टर में बांट दिए। इसको कितने स्टूडेंट टर्टियरी बोलते हैं कुछ करके, लेकिन टर्शियरी सेक्टर ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होता है। फैक्टर इनकम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। फैक्टर इनकम को 3 भागों में बांट देंगे। पहला क्या करेंगे, सारे को सेक्टर को क्लासिफाई कर देंगे, प्राइमरी सेक्टर से, क्योंकि हर एक सेक्टर का इनकम अलग अलग है। सारे सेक्टर का इनकम का एक ही बार कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए सेक्टर के वाइज हम लोग इनकम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फैक्टर इनकम को कैसे बांट देंगे, चार कैटेगरी में बांटेंगे, 3 में बांटेंगे। फर्स्ट अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि यहाँ पे लेबर का जो पैसा है ना, तो इसको यहाँ पे निकाल लेंगे। तो लेबर को क्या मिलेगा, वेजेज मिलेगा, सैलरी मिलेगा। लेबर कहने का मतलब कि इकोनॉमिक्स में लेबर सभी को बोलते हैं, जो भी काम कर रहा है ना, कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको भी लेबर ही बोलते हैं। ठीक। तो सैलरी मिलेगा, पेंशन मिलेगा, सिक्योरिटी जो भी मिलता है, तो गवर्नमेंट ने पैसा के फॉर्म में जो आया तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय,
ठीक है, एम्प्लॉय का जो पैसा मिल गया यहाँ पर। चलिए उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस OPOS, तो OS में आपका क्या आ गया, रेंट किसको मिलता है, लैंड को, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट किसको मिलता है, तो यहाँ पे तो लेबर आ गया, फर्स्ट में तो लेबर आ गया, तो जो बच गए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो जो लेबर तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो लैंड कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को जो मिलेगा, लैंड कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को मिलेगा, तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। तो लैंड को रेंट, रॉयल्टी भी रेंट को ही मिलता है, इंटरेस्ट पैसा को मिलेगा, प्रॉफिट हमें मिलेगा, डिविडेंड होता है जैसे कि लास्ट में कुछ पैसा बचता है ना, तो कंपनी अपने में बांट लेते हैं एक तरह से, तो उस टाइप का होता है। प्रॉफिट का अलग होता है, प्रॉफिट तो जो मिला सो लास्ट में भी कुछ पैसा वगैरह बच गया तो उसको बांटा जाता है, तो लाभांश के रूप में। तो ये सब किसको मिलेगा, फर्स्ट में किसको देखे थे, फर्स्ट में यहाँ पे आपका लेबर को मिल गया, बाकी जो बच गए फैक्टर प्रोडक्शन 3 और बच गए, तो तीनों का हम लोग का ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल देंगे। और लास्ट में एक और होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन। कुछ पर्सन वैसे होते हैं जो खुद से काम करते रहते हैं, कोई छोटा सा दुकान खोल के, जो ठेला वाला हो गया, बार्बर वगैरह हो गया, तो जो छोटा दुकान खोल कर मतलब खुद से काम कर रहे हैं, तो उन लोग को मिक्स्ड इनकम, तो उन लोग का इनकम हम लोग कहाँ से ऐड करेंगे, मिक्स्ड इनकम से ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद एडिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, अगर इसको ऐड नहीं करिएगा तो आपका डोमेस्टिक से नेशनल कैसे होगा, तो इसको भी ऐड करना होगा, ठीक है। इतना स्टेप को फॉलो करना, कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट में क्या करेंगे, सेक्टर में बांट देंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स तीनों को बांट देंगे, उसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आपको टैक्स फैक्स का बात नहीं होगा, डायरेक्ट इनकम का बात हो रहा है, ठीक है। तो इनकम डायरेक्ट हम लोग का निकल जाएगा, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वगैरह कुछ नहीं, जो पैसा मिल गया तो पैसा के अनुसार देखेंगे आगे चल के। एडिंग द नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे, डायरेक्ट हम लोग का काम यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या करना होगा, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेबर के लिए, ऑपरेटिंग सरप्लस जो 300 बच चुका, लैंड कैपिटल इंटरप्रेन्योर, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम, तीनों को ऐड कर दीजिएगा, तीनों को ऐड करिए, तो किसके बराबर हो गया, तीनों को जब ऐड करिएगा तो डायरेक्ट उसका डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर कॉस्ट। देखिए यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट यानी कि यहाँ पे टैक्स वगैरह, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको ऐड नहीं किया, उसको ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। तो हम लोग हमेशा नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट पे देखते हैं, ठीक है ना। मार्केट प्राइस तो उसका डिमांड सप्लाई के अनुसार मार्केट प्राइस या टैक्स वगैरह सरकार लगाती है, लेकिन जो प्रोडक्शन रियल होता है तो फैक्टर कॉस्ट पे ही देखा जाता है, ठीक है। ठीक, तो एनडीपी आ गया, एनएनपी रहता, अगर एनएनपी रहता तो क्या आ जाता है, नेशनल। तो एनएनपी में हमको जाना होगा क्योंकि तो डोमेस्टिक है, हम लोग नेशनल देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको एनएनपी में जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड करिएगा, एक सेकंड इसको ऐड करिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा। अब एनएनपी ऐड नेशनल यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हो गया काम हम लोग का खत्म हो गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का ऐड कर दीजिएगा, तो क्या होगा, नेशनल इनकम बन गया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे बोलिएगा भैया कि हम लोग नेट इनडायरेक्ट नहीं कि मार्केट प्राइस में निकालना, नहीं फैक्टर में निकालना है। अब बोलिएगा डिप्रेसिएशन का बात, तो डिप्रेसिएशन यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैसा ना आ रहा है, हर एक का पैसा आ रहा है। डिप्रेसिएशन क्या, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या कोई कैपिटल का वैल्यू जो घट गया तो उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ तो कुछ प्रोडक्शन हो नहीं रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, यहाँ पर तो कोई मशीन वगैरह हम लगा नहीं रहे हैं, तो कैसे वैल्यू घटेगा। तो इसलिए डिप्रेसिएशन का यहाँ पे कोई बात नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग का तीनों को ऐड करते हैं और सीधे हम लोग का डोमेस्टिक इनकम बन जाता है, ठीक है। उसमें बस नेट फैक्टर इनकम को ऐड करिए, नेशनल इनकम बन जाएगा। बहुत ही मतलब छोटा है कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान है। ज़्यादातर आपका इनकम मेथड ही पूछता है, पॉपुलर मेथड बहुत अच्छा मेथड है, इसको पढ़िए। इसमें डिप्रेसिएशन का बात मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम लोग प्रोडक्शन टाइप के नहीं करते हो, तो प्रोडक्शन मेथड में देखे थे। चलिए कुछ प्रिकॉशन है, सावधानियाँ बरतना हम लोग को, क्या क्या सावधानियाँ बरतना है इसमें देख लीजिए। फर्स्ट क्या बोल रहा है, एनी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड प्रॉपर्टी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सेकंड हैंड गुड्स को आप बेचिएगा, खरीदिएगा, तो उसका इनकम इसमें ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड हैंड जो बेचिएगा, खरीदिएगा, तो सेकंड हैंड का तो दाम तो बहुत पहले बन चुका हो, तो मतलब इस साल का प्रोडक्शन का नहीं ना है। सेकंड हैंड का तो जो पैसा लेन देन था या बिका था, जब फर्स्ट ईयर में लिया गया, फर्स्ट हैंड जो लिए थे तो पैसा उसी में ऐड था उसका, ठीक है। तो सेकंड हैंड का इसमें ऐड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब ट्रांसफ़र पेमेंट को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन से मिलने वाला पेमेंट नहीं होता है, तो हमको एक्स्ट्रा में मिलता है, तो ये भी नहीं हो गया। उसके बाद इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी से कुछ काम करिएगा गैर कानूनी ढंग से, तो भी आपका नहीं होता है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज IT इज अ पार्ट ऑफ क्या, GNP। इनडायरेक्ट टैक्स भी यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस पे रहता है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस का पार्ट है, तो हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स भी यहाँ पर ऐड नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्स ऑफ शेयर एंड बॉन्ड को भी ऐड उसमें नहीं करना है, उसका बहुत पहले हो जाता है। शेयर एंड बॉन्ड कंपनी से खरीदा जाता है, तो ये सब का नहीं करना होता है। उसके बाद
कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, जो भी टैक्स वगैरह ड्यूटी वगैरह सब कुछ हटा के, तो ये सब ऐड नहीं करना है तो पूछता नहीं, प्रिकॉशन नहीं पूछता है। इसको एक सेकंड माइंड में नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस अपने से समझने के लिए। एक सेकंड हाँ चलिए ठीक है, खुद से समझने के लिए कि ये सब कुछ नहीं मतलब ऐड होता है, तो ठीक है। आगे देख लीजिए, लास्ट हम लोग देख लीजिए, प्रिकॉशन वगैरह नहीं पूछेगा, बस स्टेप ही पूछेगा और क्या होता है डिफाइन करिए और थोड़ा सा उसको दिखा दीजिए बस, ठीक है। प्रिकॉशन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ये सबको प्रिकॉशन आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा, ठीक है ना। तो कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। सेल्स ऑफ, देखिए बॉन्ड सेल के सेल्स पर नहीं जुटेगा, लेकिन उस पर कुछ ब्रोकरेज इनकम लेगा तो उसका जुड़ जाता है। तो चलिए क्या होगा क्या नहीं उसका मतलब नहीं, हम लोग बस क्या क्या ऐड करेंगे क्या क्या ऐड नहीं करेंगे उसको रखिएगा। तो कोई दिक्कत होगा तो बाद में बताइएगा हमको। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि इनकम डिस्पोजेबल, अब जो इनकम आया उस इनकम को क्या डिस्पोज करना है, जो खर्च करना है रियल में उसको, तो डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या कैसे कैसे होता है। फर्स्ट थिंग, एक्सपेंडिचर मेथड इज अटेम्प्ट टू मेजर द नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। कितना जीडीपी पे खर्च हुआ है एक सालों में, तो वही आपका जीडीपी पे खर्च यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको एक्सपेंडिचर खर्च करिएगा ना, इनकम आया तो इनकम आप कहाँ पर खर्च करिएगा, इनकम कहाँ पे, जो प्रोडक्शन हो तो उसी प्रोडक्शन पर आप खर्च करिएगा। तो प्रोडक्शन जो हुआ तो जीडीपी वही ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मार्केट प्राइस पे जितना निकालते हैं तो मार्केट प्राइस पे हम लोग नेशनल इनकम को यहाँ पर देखते हैं कितना खर्च किए, ठीक है। इसका देख लीजिए, तो फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग, जो है प्रोडक्ट पे आप कितना खर्च किए, जो मार्केट पर जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पर जितना खर्च करिएगा, तो मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं आप, तो प्रोडक्ट तो कंपनी में तो मार्केट में है, तो मार्केट में तो मार्केट प्राइस पर रहेगा ना, तो उस पर आप कितना खर्च करते हैं तो सारे खर्च को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। फैक्टर प्राइस पर खर्च नहीं ना करेगा, मार्केट में तो टैक्स वगैरह है लगा हुआ है, तो ठीक है देख लीजिए इसको भी। सबसे अच्छा सबसे बेस्ट आपका इनकम मेथड रहता है, वहाँ पर कोई झंझट नहीं है। तो कोई मेथड है कि एक्सप्लेन करने का देता है तो हम लोग को करना होता है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड ठीक है, इनकम हो गया, उसके बाद फर्स्ट क्या था प्रोडक्शन मेथड, तो जो भी आउटपुट मेथड, वैल्यू आउटपुट प्रोडक्ट मेथड, तो उसको भी ठीक है। और लेकिन लास्ट में हम लोग जो इनकम निकालेंगे, ठीक है, मार्केट प्राइस पे खर्च किए, ठीक है, जो इनकम हम लोग निकालेंगे टोटल जो हम लोग खर्च निकालेंगे, हम लोग कितना खर्च किए, तो आपका लास्ट में वो कहाँ पे आना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट पर ही आना चाहिए, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट पर ही हम लोग देखते हैं रियल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, या कितना जीडीपी आया, जितना कितना इनकम आया कंट्री का। तो चलिए डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं। वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस, एक सेकेंड देखिएगा इसको थोड़ा सा देखिएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई। सी क्या है, वाई क्या है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या है। वाई आपका इनकम होगा नेशनल इनकम, सी आपका प्राइवेट कंजप्शन ऑन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट जो भी करती है खर्च। फिर उसके बाद आई क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कितना इन्वेस्टमेंट में लगाता है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कितना कंजप्शन करती है इन्वेस्टमेंट करती है उस पर। और ये क्या है आपका नेट इनकम और नेट फ्रॉम एब्रोड, सारे को ऐड करके, यानी कि गवर्नमेंट कितना खर्च की कितना इन्वेस्ट किए, प्राइवेट आदमी कितना खर्च किया कितना इन्वेस्ट किया, तो उसके अनुसार आपका और लास्ट आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड सारे को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाता है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई मनी इनकम फ्रॉम एब्रोड, जी मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई मैंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सी मैंने प्राइवेट कंजप्शन। तो ये है आपका थोड़ा सा है, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक। चलिए तो स्टेप इन्वॉल्व, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साइन जो है यहाँ पे साइन छूट गया, तो साइन ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है ना कि साइन यहाँ पर पीडीएफ में साइन नहीं दिख रहा है, तो साइन को मैनेज करिएगा। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी प्राइवेट खर्च करता है कंजप्शन पे, खपत पर, उसके बाद खाने पर समझिए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट आपका जो खर्च करती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो सारे को ऐड करेंगे ना, यहाँ पर साइन छूटा हुआ है मतलब तो ओमिट है, तो प्लस प्लस करेंगे सभी को। इसके बाद ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे कितना, यानी कि रोड बन रहा है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो ये सब ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल इसको बोला जाता है, ठीक। तो उस पर कितना आप खर्च कर रहे हैं। इसके बाद चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या है, पढ़ाया हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक यानी कि रियल प्रोडक्शन जो हुआ तो उस पर कितना खर्च किया तो आपका हो गया। फिर नेट एक्सपोर्ट कितना हो, तो सारे को ऐड करेंगे, सारे को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको क्या करिए बताइए तो, टैक्स तो हमको लगाना नहीं, नेट एक्सपोर्ट ये सब खर्च किए तो सारे टैक्स को हटाएंगे, टैक्स को हटाना होगा, क्योंकि टैक्स लगाने से क्या होता है, मार्केट प्राइस पे कोई चीज़ बनता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बन जाएगा
नेट एक्सपोर्ट जब ऐड करिएगा तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बन जाएगा, क्योंकि हम लोग मार्केट प्राइस पे खर्च कर रहे हैं तो सारा का सारा मार्केट प्राइस से बचेगा। तो लास्ट हमको इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना होगा, तो उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जब हटाएंगे और साथ साथ डिप्रिसिएशन को भी हटाना होगा। यहाँ पे दोनों माइनस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है तो माइनस है, तो जहाँ जहाँ माइनस है तो ध्यान दीजिएगा। तो डिप्रिसिएशन को हटा दीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसको जब हटाएंगे तो आपका कहाँ बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। अब देखिए डिप्रिसिएशन को हटा तो जी आपका कहाँ एन चला जाएगा, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करना होगा, इसको यहाँ पर ऐड करना होगा साइन में, तो इसको ऐड करेंगे तो अब देखिए क्या लास्ट में बनेगा, एन फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए नेट फैक्टर को कर दिए तो डोमेस्टिक आपका नेशनल बन गया, और ग्रोस को डिप्रिसिएशन को हटा दिए तो जो ग्रोस था तो ग्रोस आपका नेट में बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका फैक्टर कॉस्ट में आ जाएगा। देखिए फैक्टर कॉस्ट में क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किए थे। तो ऊपर में जो पढ़ाया था, जो फॉर्मूला बताया था मैं अपना कॉपी से, उसको तो रिकॉल करिएगा तो समझ में आ जाएगा, कोई टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। इतना ही में हो गया, हम लोग तो बस इतना ही निकालना है, नेशनल इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट। तो एक बार पढ़िएगा इसको अच्छे से तो याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। और थोड़ा सा प्रिकॉशन है तो प्रिकॉशन को भी देख लीजिए, उसके बाद आप लोग का खत्म। एक बार रिकॉल करवा दें क्या क्या करना होगा। जितना हम लोग खर्च करते हैं तो डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद सी वाई इक्वल टू इतना है जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, प्राइवेट कंजप्शन सारे को ऐड करेंगे, गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल को, चेंज इन स्टॉक को, नेट एक्सपोर्ट को, सभी को ऐड करके लास्ट में हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डिप्रिसिएशन को हटा के और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर देंगे तो हो गया हम लोग का नेशनल इनकम। तो एक बार याद कर लीजिएगा, रिकॉल करके तो अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए सबसे बेस्ट है, जो आपको बेस्ट लगेगा उसको एक याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछता है। प्रिकॉशन सावधानियाँ, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे जो खर्च किए तो उसको इंक्लूड होगा। एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, एक सेकंड, चलिए ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, कमीशन है ऑन द सेल ऑफ परचेज सेकंड हैंड गुड्स कोई सोच के बोलेगा कि इसको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि कमीशन का बात हो रहा है, न कि आपका गुड्स एंड सर्विसेज को सेकंड हैंड को सेल या परचेज का बात हो रहा है। कमीशन मैंने हम किसी को बेचवा दिए, मैंने साइकिल, हम किसी को कमीशन खाएंगे ना, हम अपना साइकिल को दूसरा से बेचवाते हैं सेकंड हैंड, तो थोड़ा सा कमीशन खा लिए, तो कमीशन तो इनकम इस बार का खर्च किए आप, इस बार का खर्च किए, सेकंड हैंड तो आगे पीछे था, लेकिन इस बार कमीशन लिए तो कमीशन क्या हुआ, इस बार का खर्च हुआ तो उसको ऐड करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकेज ऑन द सेल्स एंड बॉन्ड न्यू एंड ओल्ड इज इंक्लूडेड। यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज यानी कि यहाँ पर जो घूस लेने का बात होता है, तो घूस तो आप इस बार लिए थे ना, भले जो बॉन्ड और शेयर था तो पहले का बनाया हुआ था, बॉन्ड शेयर कंपनी से लेता है कोई कभी, तो वहाँ पर ठीक है, देखिए आप तो घूस लिए हैं तो ये सब क्या होगा, इस पर आप खर्च किया घूस पर तो इंक्लूडेड होगा। एक्सपेंडिचर, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में सब नहीं पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा। एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, अब होगा इंक्लूड, नहीं होगा तो आप खुद से भी सोच सकते हैं, इतना मैंने पढ़ा दिया बता दिया, तो आप खुद से भी सोच सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस तो नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि उसका कैसे करेंगे, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट का कहाँ से ऐड करेंगे, इस पर हम खर्च कर रहे हैं तो उसका तो हो गया, जो फाइनल गुड्स बनते हैं तो उसी पे खर्च कीजिए, उसके बाद नहीं होगा। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, सेकंड हैंड पे आप कुछ खर्च करते हैं तो भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड है, तो फर्स्ट हैंड में उसका तो पैसा ऐड था, पैसा खर्च हो चुका है, तो सेकंड हैंड पे उस पर करेंगे तो इंक्लूड नहीं होगा। और एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स एंड बॉन्ड पे भी नहीं होगा। बस याद रखिएगा कि सेकंड हैंड देख एग्जामिनेशन में टिक मत मार दीजिएगा, यहाँ पे कमीशन को देख लीजिएगा, और बॉन्ड और शेयर को देख टिक मत मारिएगा, यहाँ पे ब्रोकरेज को देख लीजिएगा। एक एक वर्ड को समझा दिए, बता दिए, और बस लास्ट में क्या था, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। अब ट्रांसफ़र पेमेंट पे कुछ खर्च हो रहा है तो वहाँ पर कैसे, ट्रांसफ़र पेमेंट तो इनकम में होता नहीं है, तो इसको फिर नॉट इंक्लूडेड रखेंगे। और एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स एंड बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड, ये सब नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तो होगा तो बताइएगा। और ट्रांसफ़र पेमेंट ऐसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट पे जो खर्च हो रहे हैं तो भी इंक्लूड नहीं होंगे। चलिए अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, इसको देख लीजिए। उसका गवर्नमेंट फाइनल जो भी कंजप्शन, इसको देख लीजिए। और लास्ट में क्या देख लीजिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर तो इंड बल्ले बल्ले एकदम बम बम रहिए। और लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव होगा तो इसको भी देख लेंगे, और क्लास आप लोग का ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो गया, प्रिकॉशन वगैरह देख लिए। चलिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, प्राइवेट का जितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन क्या है, देखिए वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड प्राइवेट
माइनस प्रॉफिट इंस्ट्रक्शन ऑफ करंट गुड्स सर्विसेज प्लस वैल्यू ऑफ गिफ्ट ऑफ काइंड नेट रिसीव फ्रॉम एब्रोड माइनस नेट सेल्स ऑफ सेकंड हैंड वगैरह। तो ये सब जो हम लोग को उतना डिटेल में नहीं समझना है, बस यही समझिए कि जो भी आप खर्च करते हैं, लेकिन खर्च के साथ साथ क्या क्या हटाना होगा। तो आपको प्रॉफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन द करंट गुड्स एंड सर्विसेज हटाना होगा। क्या जोड़ना होगा, वैल्यू ऑफ गिफ्ट नेट रिसीव फ्रॉम एब्रोड को जोड़ना होगा, फिर सेल सेकंड हैंड वगैरह को हटाना होगा। तो इस टाइप से जो मेरा फाइनल बचता है वैल्यू भी एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड जो करती है, तो इसको थोड़ा सा तो इतना ही सबको करिएगा, तब जाकर हम लोग क्या बनता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि एक प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी कहाँ पे खर्च करती है, ठीक है, और उसमें से क्या क्या हटाना हो, तो थोड़ा सा माइंड में निगेटिव तो रखिएगा। ऐसा पूछता नहीं है लेकिन दे दिया नोट्स में, देख लीजिए। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, तो इसके बारे में देख लेना होगा। करंट एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग क्या है प्रोवाइडिंग सर्विसेज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे जो भी खर्च करते हैं डिपार्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करती है, माइनस सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज को हटाना होगा। इतना हो गया। फिर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको देख लीजिए, समझ में नहीं आएगा। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल प्लस चेंज इन क्या स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है वो जो भी। और ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल जो बताए थे, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, इरिगेशन, एयरपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, ये सब तो आपका हो गया। ब्रीडिंग दो भी देख लीजिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो बस ये सब कुछ है नहीं पूछता। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अच्छे से बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो नहीं पूछेगा तो उतना मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ। लेकिन ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल थोड़ा सा पूछता है, तो सब देख लीजिएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह। चलिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, परचेज ऑफ न्यू एसेट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट प्लस ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ न्यू एसेट्स प्लस नेट परचेज ऑफ सेकंड हैंड एंड फिजिकल एसेट्स फ्रॉम एब्रोड। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे क्या क्या हो जाएंगे, तो परचेज ऑफ न्यू एसेट, नया कुछ खरीदेंगे तो उसका हो जाएगा डोमेस्टिक मार्केट पे, प्लस मेरा जो ऑन प्रोडक्ट और न्यू एसेट खुद से जो प्रोडक्शन के उस पर जो खर्च करेंगे, एंड नेट परचेज ऑफ सेकंड हैंड एंड फिजिकल एसेट फ्रॉम एब्रोड। अब बाहर से कुछ और खरीदते हैं सेकंड हैंड या जो भी, तो फिजिकल कोई वस्तु वगैरह बाहर से मंगाते तो सब ऐड होता है। तो इतना कुछ रहा होगा। 11 दूनी 22 सब कुछ समाप्त हुआ, और कुछ खास नहीं था, जो खास था उसको मैंने बता दिया। कहीं पर कोई दिक्कत वगैरह होता है तो बताइएगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा तो अच्छे से बता दें इसको, तो बोलिएगा भैया कभी कभी अच्छे से नहीं बता। देखिए यहाँ पे जो प्राइवेट का जो एक्सपेंडिचर जो खर्च होगा, देखिए वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नन, जो खर्च करती है उसके बारे में। प्रॉफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ करंट गुड्स एंड सर्विसेज को, यहाँ पे जो साइन है माइनस इसलिए दिया कि प्रॉफिट को नहीं जोड़ा जाता है खर्च पे, आपको आपका हो गया। वैल्यू ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स वगैरह को वहाँ पर क्या करना, वैल्यू ऑफ गिफ्ट नेट रिसीव फ्रॉम उसको ऐड करना होगा, आपका हो गया, ठीक है। और नेट सेल्स सिंपल है, कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे अनुसार। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग का चैप्टर समाप्त हुआ। कहीं से कोई एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना, पूछता है। तो आप लोग का वीडियो तो चलिए आज कल वीडियो 20 मिनट का था, आज MCQ जो थोड़ा सा तो खुद से पढ़ सकते हैं सब, ये सब खुद से ही पढ़ सकते हैं। मैं चैप्टर इतना डिटेल में पढ़ा दिया, फिर भी मैं ही बताऊँगा तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा क्या, इसीलिए। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि बता देना, तो बोलिएगा भैया बताते नहीं हैं कुछ। चलिए, कल मैंने डिस्कस किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को बताया था कि इकोनॉमी द अपॉर्चुनिटी क्या था, सप्लाई कम्युनिटी और नहीं, ऑप्शन में ये बताए थे। चलिए, उसके बाद जनरल प्राइस लेवल बताया था आपको क्या होगा, जनरल प्राइस मैक्रो में। उसके बाद देखिए क्या है थर्ड में, द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। हु सेड, कौन बताया था कि नेशनल प्रोडक्ट होगा मार्केट वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ईयर। तो देखिए साइंटिस्ट का नाम आ गया, नोट्स में पढ़े नहीं है, बुक वगैरह में दिया रहता है, तो ये सब चीज़ कहीं कहीं फंस नहीं आ रहा था, आप गूगल वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दें कि उनका क्या तो नाम था, जोन ए पे होंगे, सैमुअल्सन या सिम्स करके कुजनेट्स है यही थे, साइमन कुजनेट्स करके पूरा नाम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा गूगल वगैरह से क्वेश्चन पे कर लीजिएगा। चलिए, हु सेड द, एक थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहे, बाकी आप लोग खुद से पढ़ के देख लीजिएगा। यहाँ पे इतना मत लिखिएगा ना कि हु गिव द नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, तो बता देगा जो भी। हु सेड द मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, कौन बताया था कि पूरा इकोनॉमी एज ए होल मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, आपको जेम क्नीज होगा, तो जेम क्नीज टिक मारिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो में कौन रहेगा, तो कंजप्शन भी, इन्वेस्टमेंट भी, इनकम भी। अब इसी के आधार तो ऑल ऑफ दीज हो गया, इसी के आधार पर हम लोग एक बार कंजप्शन देख लिए, इन्वेस्टमेंट तो जो भी इनकम, तो ठीक है।
इंक्रीज इन स्टॉक इज नोन हैज, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन हैज, तो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का स्टॉक बढ़ा रहा है तो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। विच सेक्टर ये इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कौन से सेक्टर इंक्लूड रहते हैं, तो इकोनॉमी में तो तीनों सेक्टर रहेंगे, अभी देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या रहेंगे, जहाँ से नेचुरल थिंग्स हम लोग प्राप्त करते हैं, नेचर से कुछ, यानी कि सबसे अच्छा लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माइनिंग, ऑल ऑफ दिस, जी नहीं, आपको यहाँ पर लैंड, ठीक है ना, लैंड होता है सबसे अच्छा, फॉरेस्ट भी, माइनिंग, खनन भी, ठीक है, सब कुछ प्राइमरी, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जानते हैं ना, प्राइमरी में जो हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी में जो कंपनी बनाते हैं वो टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में किसको ऐड नहीं करेंगे, तो परचेज एंड सोल्ड ऑफ ओल्ड कमोडिटी को ऐड नहीं करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन को भी नहीं ऐड करते हैं, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जीडीपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग इंटरमीडिएट कैसे करेंगे, परचेज एंड सोल्ड ओल्ड कमोडिटी, पुराना कमोडिटी को भी नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि सेकंड हैंड वगैरह हो गया। चलिए ठीक है, 4 मिनट, चलिए। द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, या फिर नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, कौन इसमें स्टॉक है, सेविंग बढ़ता घटता, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ते घटते, प्रॉफिट, वेल्थ आपका क्या है, स्टॉक है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में क्या रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। विच ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन सर्कुलर फ्लो ऑफ फोर सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो में फोर सेक्टर में इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे होता है C + I + G + X - M, तो ये वाला चीज़ क्या है ना, इसको हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, अगले वीडियो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, कंजप्शन है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का कंजप्शन है, फिर X माइनस यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और M इम्पोर्ट, तो इसके बारे में खुद नहीं पता था, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे ना, अगले चैप्टर में तो बता देंगे, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना, टीचिंग, ये सब आ गया जो भी सर्विस सेक्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल में कौन कौन रहते हैं, तो बताइए, फैमिली तो रहेंगे, फार्म भी रहेगा, गवर्नमेंट फैमिली में हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस हो गए। इसके बाद एक सेकंड 16 नंबर, विच इज़ द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जो कंजप्शन करते हैं, तो डिप्रिसिएशन, इसमें तो कुछ बताना है नहीं, जो वैल्यू घटता है तो कंजप्शन करते हैं उसका, चलिए। इसके बाद विच वन इज ट्रू, कौन यहाँ पे ट्रू है बताइए, GNP, इसमें देखना होगा GNP एंड GDP, देखिए जी है यहाँ पर जी था, थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको देख कैसे समझा जाता है, इसको बता रहे हैं कैसे समझिएगा। देखिए जी है शुरू में से, यहाँ पर जी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डिप्रेसिएशन में डी है, यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पर डी है, तो डी यानी कि डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन नहीं, यहाँ पर डी आपका डोमेस्टिक है, तो डिप्रेसिएशन है डोमेस्टिक है, क्योंकि नेट डोमेस्टिक एंड ग्रोस डोमेस्टिक शुरू में रहता है, यहाँ पर डी आपको डोमेस्टिक और नेशनल, चलिए डोमेस्टिक से नेशनल में चलेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट में, तो क्या करना होगा, यहाँ पर तो डिप्रिसिएशन को हटाना नहीं होगा, डिप्रिसिएशन तो हम लोग जी और एन की बात करते हैं, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करना होगा, तब हम लोग का बनता है, तो हो गया खत्म, गलत हो गया। चलिए सेकंड में NNP, देखिए NN, तो अगर हम लोग एन से, तो ग्रोस से अगर नेट में जाते हैं तो क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन को हटाना होगा, तो प्लस है तो गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे चलिए नेट, तो यहाँ पे अगर ग्रोस से नेट में गए तो डिप्रिसिएशन को घटा दिए NNP, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो गया। डी में तो देख लेते हैं, देखिए नेट से हम लोग कहाँ चले गए, ग्रोस में, तो डिप्रिसिएशन तो उल्टा हो गया ना, ऐड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो गया। एक सेकेंड, C कैसे करेक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग ग्रोस से नेट में, फर्स्ट वाला ग्रोस रहेगा और सेकंड वाला आपका रहता है, या फर्स्ट वाला ग्रोस और नेट का बात होता है, और सेकंड वाला आपका डोमेस्टिक और नेशनल का बात होता है। सेकंड में जो एन रहेगा वो नेशनल का बात करेगा, और फर्स्ट में जो एन रहेगा वो नेट का बात करेगा। तो नेट जब हम लोग तो डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो नेट में चले जाएंगे, बाकी तो एन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो इसको भी देख ही लीजिए, ना तो बोलिएगा कि भैया बताया नहीं, बहुत है ना, तो 4-5। चलिए खत्म कर दें। चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी हो गया, फॉर्मेशन हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए, बताइए यहाँ पर
द मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटोरी इज नोन एज। यहाँ पे सोचना होगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा नहीं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहीं पर रहता ना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को बोलेंगे हम लोग डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर। तो यहाँ पे आपका हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री इज नोन है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटोरी का तो यहाँ पे डोमेस्टिक यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो गया। तो लेकिन नेशनल इनकम है तो फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे, ठीक है ना, तो फैक्टर कॉस्ट पे मिल गया, ठीक है। अगर नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल रेसिडेंट रहता तो वहाँ पे हम लोग इसको मारते हैं, ठीक है। चलिए, तो फैक्टर कॉस्ट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होता है, तो मार्केट प्राइस उसमें ऐड करना होगा। देखिए आईटी यहाँ पे सोचना होगा, ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना रहता है, इसी सब स्टूडेंट क्या करता है, मिस्टेक करता है। देखिए क्या क्या करना होगा। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, तो अगर एन का एन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, डी का डी, ठीक है। चलिए पी और पी फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना तो क्या करना है, हटाना होगा आईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, आईटी तो थोड़ा सा गलत लिख दिया है, लेकिन इसी को होगा। अच्छा यहाँ पे तो चलते हैं हम लोग जी से, जीडीपी में जी से अगर एन में जाना है तो ग्रोथ से अगर नेट में जाना है, यहाँ पे देखिए नेट है तो यहाँ पे इसको देखिएगा नेट है, तो ग्रोथ से अगर नेट में गए तो ग्रोथ से नेट में तो उसको ऐड करना होगा। डिप्रिसिएशन तो यहाँ पे है नहीं कुछ। चलिए यहाँ पे ऐसा कुछ हमको नहीं लग रहा है कि एन से एन, डी से डी, और मार्केट प्राइस में अगर सब्सिडी तो माइनस होता नहीं वैसा कुछ। उसके बाद इंडिपेंडेंट मार्केट प्राइस वहाँ फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो आपका नेट की नहीं, डिप्रिसिएशन को जब घटाते हैं तो आपका डोमेस्टिक से नेशनल बनता है, तो यहाँ पर तो एन है, नेशनल है, ठीक है। यहाँ पर भी नेशनल देखो, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होंगे। और ए में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है देख लीजिए, ए में क्या मिस्टेक है, ठीक है। एन है, ठीक है। डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस हमको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, हमको जाना कहाँ है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो क्या करेंगे, हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी छूट गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मत कर दीजिएगा, यहाँ पे दिक्कत है, मिस्टेक है थोड़ा सा, खुद से भी कुछ सोचिएगा, ना भैया बता दिए तो कुछ गलत अगर होगा तो उसको मैनेज करिएगा, बताइएगा कुछ। चलिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम क्या बोलेंगे, हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे। एनडीपी रहता तो उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका नेशनल इनकम होगा, ठीक है, ग्रोथ तो होगा नहीं। चलिए 21 नंबर, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम में कौन रहेगा, नोट इंक्लूडेड है कि इंक्लूडेड, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में कौन इंक्लूड रहेगा, ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर पेमेंट होता है, सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ इसका शेयर एंड बॉन्ड का भी नहीं होता है, ब्लैक मनी या नॉन ऑफ दीज, ब्लैक मनी का भी नहीं होता है नेशनल इनकम में, सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमको एक करेक्ट लग रहा है कि सेल ऑफ प्रोसीड, शेयर एंड बॉन्ड का प्रोसीड्स मैंने आगे का शेयर, आगे का नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज होगा, यहाँ पर नॉन ऑफ दीज होगा। सेल क्या है, प्रोसीड ऑफ शेयर एंड बॉन्ड का सेल, आगे का सेल, यानी कि सेकंड बार बार उसको सेल कर रहे हैं तो उसका इंक्लूड नहीं करते, फर्स्ट पर जो करते हैं, लेकिन नॉन ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक, यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है। इसके बाद विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट का कंपोनेंट कौन है, तो डिविडेंड होता है, अनडिस्प्यूटेड नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट का काम डिविडेंड करता है, थोड़ा सा फायदा मिलता है, ठीक है। आगे क्या है आपका, क्या टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मोर देन वन टाइम कैलकुलेटेड नेशनल। चलिए डबल काउंटिंग आ गया, डबल काउंटिंग, एक से ज़्यादा उसका वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब क्या है, मेथड ऑफ एडाप्टर द मेजरिंग नेशनल इनकम ऑल ऑफ दीज होंगे, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ वन इज द नोट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेटिंग जीएनपी कैलकुलेट करते समय किसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं, विच गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेटिंग जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ग्रोस है, यानी कि नेट में नहीं बताया, डिप्रिसिएशन इसमें ऐड है, नेशनल प्रोडक्ट। तो बताइए नेशनल है, डोमेस्टिक टेरिटोरी की बात नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, विच गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग जीएनपी। तो आपका इंटरमीडिएट गुड्स का कैलकुलेशन वहाँ पर नहीं होता है। चलिए डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन, डिप्रिसिएशन खर्च जो होता है उसका आर इंक्लूड किस में रहेगा, डिप्रिसिएशन का, तो डिप्रिसिएशन का खर्च इंक्लूड, तो यहाँ पे जीडीपी में एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट नहीं होता है,
NNP तो नेट आएगा, तो नेट में डिप्रिसिएशन खत्म हो जाता है। यहाँ पे नेट, यहाँ डिप्रिसिएशन खत्म। नन ऑफ दीज, अच्छा एक सेकंड, नन ऑफ दीज और ए में हमको कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा रुके देखने दीजिए। एक सेकंड, क्या क्या बोल रहा है, थोड़ा सा एक सेकंड। देखिए उस आंसर का प्रूफ के लिए यहाँ देख लीजिए, GDP देखिए डिप्रिसिएशन, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ देखिए डिप्रिसिएशन को हटा दिए हैं, देखिए डिप्रिसिएशन को हटा दिया तो नेट बन गया। लेकिन GDP मार्केट प्राइस है या GNP जो भी मार्केट प्राइस है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे तो डिप्रिसिएशन उसमें ऐड है, डिप्रिसिएशन ऐड है। तो डिप्रिसिएशन मार्केट प्राइस को जब कोई भी निकालते हैं तो उसको डिप्रिसिएशन ऐड रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए वहाँ का करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मान लीजिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में डाउट होगा, थोड़ा सा बुक वगैरह देख लीजिएगा या फिर नेट वगैरह को भी देख लीजिएगा, जहाँ आपको डाउट होगा। चलिए जितना मैं समझा पाया उतना समझा दिया आप लोग को, बाकी खुद से पढ़िए सब डिफरेंस वगैरह, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या क्या फ्लो का स्टॉक चैप्टर में पढ़ाएं तो रिकॉल थोड़ा सा कर लीजिएगा तो अच्छा रहता है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट क्या है, तो सारा चीज़ पढ़ा दिया, सारा कुछ टॉपिक खत्म कर दिया आप लोग मेरे दोस्त। तो चलिए मिलेंगे फिर कभी अगले वीडियो में, नए वीडियो में, तब तक खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान मचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।